बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री नीम करोली बाबा की जय। प्रिय भक्तों, पहाड़ों की वादियों से घिरा नैनीताल जिला और नैनीताल जिले में कैंची धाम। ये कैंची धाम ही वो धाम है जहाँ बाबा श्री नीम करोली महाराज विराजमान रहते थे। एक समय की बात है, बाबा जी अपने आश्रम में विराजमान हैं, चारों तरफ से भक्तों से घिरे हैं और भक्त एकटक बाबा का दर्शन कर रहे हैं, जैसे चाँद की तरफ चकोर देखता है। ऐसे प्रेमी भक्त बाबा का दर्शन लाभ ले रहे हैं। अगल बगल वन प्रदेश, लता कुंज, वृक्षावली, प्रकृति का बड़ा ही मनोरम दृश्य है। किसी तरफ से कोयल की आवाज़ कानों में मधुरता घोल रही है, तो किसी तरफ से गायें रंभा रही हैं, गौ माता की आवाज़ आ रही है। कहीं भीनी भीनी खुशबू किसी तरफ से यज्ञ और हवन की आ रही है, तो किसी तरफ से वेद मंत्र उच्चारित हो रहे हैं। बाबा महाराज के आश्रम में कोई कहीं ध्यान में मग्न है, तो कहीं कीर्तन की मधुर लहरियाँ चल रही हैं। दिव्य वातावरण है। श्री नीम करोली महाराज का मुखमंडल तेज पुंज जैसा लग रहा है। महाराज जी अपना कंबल ओढ़ के बैठे हैं, लगता है भोलेनाथ के शरीर पर बाघंबर विराजमान है। बाबा जी के शरीर पर कंबल ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण पीताम्बर में सुशोभित हो रहे हो। बाबा नीम करोली महाराज के शरीर पर कंबल कैसी छटा पा रहा है, कैसी शोभा पा रहा है, जैसे वैरागी राम पीताम्बर साधु वेश में अरण्य वास कर रहे हो। चारों तरफ मधुर वातावरण है। भक्तगण बाबा के प्रेम का, आशीर्वाद का भरपूर आनंद ले रहे हैं। वातावरण निःशब्द है। कहा तो यह जाता है कि जितने भक्त बाबा के थे और अन्य सभी बाबा महाराज को साक्षात श्री हनुमान जी का ही स्वरूप मानते थे। कुछ भगवत चर्चा, कुछ सत्संग बाबा महाराज के मुखार बिंदु से चल रहा है और भक्तगण बैठे जैसे भ्रमर फूल का पराग का आनंद लेता है, ऐसे भक्तगण बाबा की वाणी का और दर्शन का लाभ ले रहे हैं। कुछ देर के बाद अचानक बाबा महाराज की, श्री नीम करोली महाराज की वाणी मौन हो गई और वातावरण में पूर्ण निःशब्दता छा गई। भक्तगणों ने देखा कि बाबा का मुख मंडल एक अजीब भाव भंगिमा में हो गया। कुछ ही क्षण बीते, बाबा के करुणा भरे नेत्रों में आंसुओं के बड़े बड़े बूंद टपकने लगे। वहाँ बैठे हुए भक्तों की कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये बाबा को अचानक क्या हो गया, लेकिन तुरंत किसी को पूछने का साहस भी नहीं हुआ कि वे बाबा से पूछ सकें कि महाराज, प्रभु, आपके आंखों में आंसू क्यों? काफ़ी वक्त बाबा दक्षिण दिशा की तरफ देखते रहे और बाबा के आंखों से आंसुओं की बूंदें टप टप
गिरती रही। काफी समय बीता, बाबा सामान्य हुए तो अंतरंग भक्तों ने पूछा, प्रभु अचानक सत्संग करते करते आपको क्या हो गया? आपके मुखमंडल पर शोक की छाया दिखाई पड़ने लगी और आपके आंखों में ये आंसू, प्रभु इसका रहस्य क्या है? बाबा नीम करोड़ी महाराज ने कहा, मेरे बच्चों, इस समय भारत का एक महान संत धराधाम को छोड़ करके प्रयाण कर रहे हैं। बाबा ने रूधे गले से कहा। बाबा का गला रुध गया। बाबा एक भाव की दशा में रूधे गले से बोले, रमण जा रहा है। आज एक बहुत महान संत भारत का धरती को छोड़ रहा है। दक्षिण भारत में रमण महर्षि का उसी समय शरीर त्याग हो रहा था। कुछ समय बीते, भक्तों को मालूम हुआ कि बाबा ने जो कहा था उसी समय महर्षि रमण ने अपने शरीर का त्याग किया था। बाबा जी की सिद्धियों का, उनकी महानता का वर्णन करना सूरज को दीपक दिखाना है। हम जैसे तुच्छ बुद्धि अल्पज्ञ बाबा के विषय में क्या कह सकते हैं? बाबा की लीलाएं अपरंपार हैं। नीम करोली बाबा की सिद्धियां अपार हैं। उनकी शक्ति के आगे असंभव शब्द नहीं था। वे कुछ भी कर सकते थे। वे परम योगी थे और परम भक्त भी। देश दुनिया में उनके शिष्यों की बहुत बड़ी संख्या है। विदेशों के बहुत संपन्न अमीर लोग अनेक अनेक देशों के उनके शिष्य हैं और उनकी कृपा का लाभ लेने के लिए कैंची धाम बराबर आया करते थे। आप सभी भक्तों पर, आप सभी श्रोताओं पर बाबा की करुणामयी दृष्टि बनी रहे। बाबा की करुणा से, कृपा से आपका, आपके परिवार का भला हो। इन्हीं शब्दों के साथ बाबा महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री नीम करोड़ी महाराज की जय।